पीएम मोदी का आज हरियाणा का चुनावी दौरा। आज हिसार में करेंगे बड़ी रैली। प्रधानमंत्री मोदी हिसार से बीजेपी के डॉक्टर कमल गुप्ता लड़ रहे हैं विधानसभा चुनाव। दिल्ली चुनाव को लेकर राजस्थान में आज और कल बीजेपी और आरएसएस नेता करेंगे मंथन। बैठक में संघ के बड़े पदाधिकारियों के मौजूद रहने की संभावना। चुनावी सीजन में पहली बार प्रचार करती दिखेंगी प्रियंका गांधी। जम्मू कश्मीर में आज करेंगी 2 रैलियां। कठुआ और जम्मू में करेंगी जनसभा। ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर से जुड़ा मामला। सीबीआई कोर्ट बोली घोष को मिल सकती है मौत की सजा। कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। पुलवामा में जैश-ए-मोहम्मद के 6 सहयोगी गिरफ्तार। केरल में मंकी पॉक्स का दूसरा मरीज मिला। महाराष्ट्र में ये तीसरा मामला। भारत में ये तीसरा मामला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। देश की बात में सबसे पहले बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, जहां दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज हरियाणा का चुनावी दौरा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आज हिसार में बड़ी रैली को संबोधित करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी हिसार के एयरपोर्ट चौक के पास करेंगे चुनावी रैली। मैदान में चुनावी रैली को संबोधित करते नजर आएंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, हिसार से बीजेपी के डॉक्टर कमल गुप्ता लड़ रहे हैं विधानसभा चुनाव और आज हिसार में चुनावी रैली को संबोधित करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आज हरियाणा के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार से बीजेपी के डॉक्टर कमल गुप्ता लड़ रहे हैं विधानसभा चुनाव। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी का आज हरियाणा दौरा और आज हरियाणा के हिसार में बड़ी रैली करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी हिसार की एयरपोर्ट चौक के पास चुनावी रैली करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, मैदान में चुनावी रैली को संबोधित करते नजर आएंगे पीएम मोदी। आपको बता दें, हिसार से बीजेपी के डॉक्टर कमल गुप्ता लड़ रहे हैं विधानसभा चुनाव। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, हरियाणा में आज पीएम मोदी चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे, खास तौर पर हिसार में बड़ी रैली को संबोधित करते नजर आएंगे। कौन से वो मुद्दे होंगे जिनको लेकर बीजेपी हरियाणा चुनाव में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? अखिलेश जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर ताबड़तोड़ चुनावी अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिसार में भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी जनसभा आयोजित की है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर कमल गुप्ता के लिए इस रैली में आज प्रधानमंत्री मोदी वोट मांगेंगे, हरियाणा की जनता से अपील करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से उन वादों और दावों के साथ प्रधानमंत्री चुनावी प्रचार अभियान में हरियाणा की जनता से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए अपील करते हैं। कहते हैं किसानों के लिए बहुत कुछ उनकी तरफ से किया गया, एमएसपी दी गई हरियाणा के किसानों के लिए। तमाम फसलों में जो एमएसपी किसान अभी मांग रहे हैं उन पर भी सरकार काम कर रही है। युवाओं को रोजगार देने की बात की जाती है। हरियाणा में विकास और इंडस्ट्री लगाने के आगे और बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री लगातार चुनावी रैली में कहते हैं, खासकर कांग्रेस के परिवार को निशाना बनाते हैं। उसमें रॉबर्ट वाड्रा का नाम सबसे आगे लेकर कहते हैं कि हरियाणा में जब भी कांग्रेस सरकार आती है तो रॉबर्ट वाड्रा को कांग्रेस किस तरह से जमीनें उपलब्ध कराती है और उन सस्ती दरों पर दी जाने वाली जमीनों का मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी अक्सर चुनाव में उठाते रहे, इस बार उठाते हैं। बिल्कुल अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और खबर आपको बता रहे थे, जहां आज हरियाणा के चुनावी दौरे पर पीएम मोदी हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हरियाणा के हिसार में चुनावी रैली को संबोधित करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। साथ ही बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील भी करेंगे। चुनावी रैली को संबोधित करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच अब तक जारी है मुठभेड़। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आदिगाम इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना है। आदिगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग अभी भी जारी है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ जारी है और सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच अब तक मुठभेड़ जारी। आपको बता दें, आदिगाम इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आदिगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग लगातार जारी है और सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग जारी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच लगातार मुठभेड़ जारी है। इससे पहले भी कई बार ऐसी खबरें आ चुकी हैं। फिलहाल अभी का क्या कुछ अपडेट है अखिलेश जी? जम्मू कश्मीर के कुलगाम क्षेत्र में सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि यहाँ के आदिगाम इलाके में कुछ आतंकवादी छुपे हैं। 2-3 आतंकवादियों के छुपे होने की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने वहां आतंकवादियों के खिलाफ एक अभियान किया। तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बल अभियान चला ही रहे थे कि इतने में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पूरे इलाके को घेर लिया है। आदिगाम इलाके के चारों तरफ से सुरक्षा बलों ने घेराबंदी करके तलाशी अभियान जारी रखा है। हालांकि रुक रुक के आतंकवादियों के तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही। वहीं सुरक्षा बल भी पूरे अलर्ट के साथ घेराबंदी करके सुरक्षा कर्मी लगातार 2-3 जो आतंकवादी छिपे होने की सूचना है वहां के आदिग्राम के इलाके के गांव और जंगलों को पूरी तरह से अभियान चलाया जा रहा है। ये देखना होगा कि कुछ देर बाद या कितनी देर बाद सुरक्षा कर्मी और आतंकवादियों के बाद जो रुक रुक के चल रही फायरिंग को विराम मिलता है और आतंकवादी सुरक्षा बलों के द्वारा मुठभेड़ में मार गिराए जाते हैं। बिल्कुल अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और खबर आपको बता रहे थे, जहां जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच लगातार मुठभेड़ का सिलसिला जारी है, क्योंकि आदिगाम इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। देश की बात में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की, जहां आज झारखंड दौरे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आज झारखंड के दौरे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पलामू में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे। साथ ही नितिन गडकरी बीजेपी की जनसभा को संबोधित भी करते नजर आएंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, झारखंड के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और आज झारखंड दौरे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पलामू में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे। नितिन गडकरी बीजेपी की जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। झारखंड के दौरे पर रहेंगे आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, झारखंड में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं, ये भी आपको बता दें। और उससे पहले लगातार नेताओं का झारखंड का दौरा जारी है और आज झारखंड के दौरे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे, साथ ही जनसभा को भी संबोधित करते नजर आएंगे नितिन गडकरी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी,
नितिन गडकरी पिछले कई दिनों से बहुत ज़्यादा हाईलाइट में बने हुए हैं, क्योंकि अभी हाल ही का उनका बयान उठा लिया जाए इसको लेकर भी, और अब उनका झारखंड दौरा, दोनों चीज़ों को कैसे देख रहे हैं आप अखिलेश जी? झारखंड में विधानसभा चुनाव का आगाज भले ही अभी नहीं हुआ और चुनाव आयोग ने भी अभी वहां पर चुनावी दंगल की घोषणा भले ही नहीं की हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी झारखंड में अपने टॉप स्टार प्रचारकों को एक के बाद एक लगातार उतारने में लगी रही है। हर दूसरे तीसरे दिन भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नेता झारखंड का दौरा कर रहा है और चुनावी माहौल भले न हो, लेकिन चुनावी दौरों की तरह वहां पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बिल्कुल। इसी कड़ी में आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी झारखंड के दौरे पर जा रहे हैं और झारखंड में आज भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा चल रही है कि जो झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है उसका परिवर्तन करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बनाई जाए, इसको लेकर आज वहां पर एक परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी। इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत नितिन गडकरी के हाथों हरी झंडी दिखाकर किया जाएगा। इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी सभा का भी आयोजन किया है। इस सभा को भी नितिन गडकरी के द्वारा संबोधित किया जाएगा और इसमें चुनावी तर्ज पर ही भाषण होता है और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से आयोजित की जाने वाली सभा को नितिन गडकरी जब संबोधित करेंगे तो सीधा उनका निशाना झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार होगी और हेमंत सोरेन सरकार को उखाड़ कर फेंक कर झारखंड के अंदर परिवर्तन लाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बनाना है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आज प्रेरित और संबोधित करते नजर आएंगे नितिन गडकरी जी। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और खबर आपको बता रहे थे, जहां आज झारखंड के दौरे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं, पलामू में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे, साथ ही जनसभा को भी संबोधित करते नजर आएंगे नितिन गडकरी। बढ़ते आगे खबरों में, राजधानी दिल्ली से एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज जम्मू कश्मीर के लिए प्रचार करेंगी प्रियंका गांधी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में आज प्रचार करेंगी प्रियंका गांधी। जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करती नजर आएंगी प्रियंका गांधी। जम्मू कश्मीर में 2 रैलियों को संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी। आपको बता दें, पहली रैली बिलावर कठुआ में और दूसरी रैली बिश्नाह जम्मू में करेंगी संबोधित। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के लिए मतदान होना बाकी है और उससे पहले आज जम्मू कश्मीर के चुनावी दौरे पर प्रियंका गांधी और 2 जगहों पर चुनावी रैली को संबोधित करती नजर आएंगी। पहली रैली बिलावर कठुआ में और दूसरी रैली बिश्नाह जम्मू में। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करेंगी, साथ ही गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए भी वोट की अपील करती हुई नजर आएंगी। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी, जहां आज जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करेंगी प्रियंका गांधी। जम्मू कश्मीर में 2 जगहों पर रैलियों को संबोधित करती नजर आएंगी। पहली रैली बिलावर कठुआ में और दूसरी रैली बिश्नाह जम्मू में। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, प्रियंका गांधी आज जम्मू कश्मीर के चुनावी दौरे पर। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर 3 चरणों में मतदान होना है, जिसमें 2 चरणों का मतदान हो चुका है और अब तीसरे चरण का, अंतिम चरण का मतदान बाकी है। और उससे पहले आज जम्मू कश्मीर में प्रचार प्रसार करती नजर आएंगी प्रियंका गांधी। करीब 2 जगहों पर चुनावी रैली को संबोधित करती नजर आएंगी। आपको बता रहे हैं अहम जानकारी, पहली रैली बिलावर कठुआ में और दूसरी रैली बिश्नाह में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, जम्मू कश्मीर में अब अंतिम चरण के लिए वोटिंग होनी है और उससे पहले कांग्रेस पार्टी अभी भी सक्रिय नजर आ रही है। आज प्रियंका गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, क्या कुछ अपडेट आपके पास अखिलेश जी? जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में पहले राहुल गांधी ने दूरी बनाकर रखी थी,
फिर और उसके बाद प्रियंका गांधी अब तक दूरी बनाकर चल रही थी, लेकिन आज प्रियंका गांधी जम्मू कश्मीर के विधानसभा के चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरने जा रही हैं। कांग्रेस की तरफ से आज जम्मू कश्मीर की 2 बड़ी जनसभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन दोनों जनसभाओं को प्रियंका गांधी संबोधित करेंगी। बाकायदा प्रियंका गांधी के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही कांग्रेस ने भी चुनावी रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए बड़ी व्यवस्था की। आज अगर प्रियंका गांधी की देखी जाए तो चुनावी रैलियों में पहली रैली कठुआ और दूसरी रैली विश्वनाथ जम्मू में आयोजित की जाएगी और इसमें प्रियंका गांधी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन के लिए वोट मांगेंगे। जम्मू कश्मीर की जनता से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशियों को जिताने की अपील करेंगी। कांग्रेस और गठबंधन की सरकार जम्मू कश्मीर में बनाने के लिए जनता से आज वादे और इन वादों के साथ अब जी ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और खबर आपको बता रहे थे जहां आज जम्मू कश्मीर के चुनावी दौरे पर हैं प्रियंका गांधी, 2 जगहों पर चुनावी रैली को संबोधित करती नजर आएंगी प्रियंका गांधी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर हैं, रुक करते हैं खबरों का और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जहां दिल्ली चुनाव को लेकर मंथन करेंगे बीजेपी आरएसएस। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, राजस्थान के रणथंभौर में होगी 2 दिवसीय बैठक और बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में ये बैठक होगी और इस बैठक में बीजेपी आरएसएस के कई बड़े पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, राजस्थान के रणथंभौर में 2 दिवसीय बैठक होगी और बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में ये बैठक हो रही है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बीजेपी आरएसएस की बैठक में पदाधिकारी होंगे शामिल और दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसी को लेकर ये बड़ी बैठक बीजेपी और आरएसएस की जा रही है। दिल्ली चुनाव को लेकर मंथन करेंगे बीजेपी आरएसएस। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, राजस्थान के रणथंभौर में होगी 2 दिवसीय बैठक और इस बैठक में बीजेपी आरएसएस के पदाधिकारी शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में ये बैठक हो रही है, 2 दिवसीय बैठक है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसी को लेकर अभी से बीजेपी आरएसएस ने अपनी कमर कस ली है और बीजेपी आरएसएस की बड़ी बैठक 2 दिवसीय होने वाली है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बीजेपी आरएसएस की बैठक में पदाधिकारी शामिल होंगे। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव से संबंधित रणनीति, चुनावी मुद्दों और तैयारियों को लेकर दिल्ली बीजेपी 2 दिवसीय चिंतन बैठक का आयोजन कर रही है। राजस्थान के रणथंभौर में ये बैठक होने वाली है जिसमें बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में ये बैठक होगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जिसमें बीजेपी और आरएसएस के पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। बड़ी जानकारी राजधानी दिल्ली से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी अभी से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। अभी से बीजेपी आरएसएस ने अपनी कमर कस ली है, बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इस बैठक में कौन सी रणनीति के तहत बीजेपी दिल्ली में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? अखिलेश जी, दिल्ली विधानसभा चुनाव फरवरी 2025 में होना है। 25 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी अब मैदान में उतर गई है, जबकि आम आदमी पार्टी और उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को मिलकर दिल्ली की सड़कों पर उतरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी इसी काट को लेकर 2 दिवसीय मंथन करेगी। इस मंथन में भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र देवा के अगुवाई में बीजेपी के सभी पदाधिकारी, बीजेपी के सभी मोर्चा के अध्यक्ष और उसके मंत्री, महामंत्री और उपाध्यक्ष
इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यभार आरएसएस की तरफ से देखने वाले प्रधान प्रचारक, संगठन मंत्री और विभाग प्रचारक, इनको भी इस बैठक में आमंत्रित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की बैठक दिल्ली से दूर राजस्थान के रणथंभौर में 2 दिन मंथन करेगी, ताकि मीडिया से दूरी बना के रखी जाए और बाकी जो हरियाणा विधानसभा, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव चल रहा है, वहां पर उन हाईलाइट से दूर रहकर भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी की विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही तैयारी और उनके नेता जो सड़क पर उतरकर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, उसकी काट को लेकर बीजेपी की रणथंभौर में 2 दिन मंथन होगा और मंथन में यह निकला जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी आगामी फरवरी में जो विधानसभा चुनाव होना है, उस विधानसभा चुनाव को लेकर किस तैयारी के साथ, किस अपनी रणनीति के साथ और किन मुद्दों के पर लेकर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में उतरे और आम आदमी पार्टी को चुनाव में हराए और दिल्ली में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी पूर्व की तरह सरकार बना पाए। लेकिन लगातार 3 बार से अरविंद केजरीवाल अपनी अगुवाई में आम आदमी पार्टी को जीत दिला रहे हैं। अब आजकल वो भी भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपी हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार उसको लेकर उनको घेरने का काम कर रही। अब ये देखना होगा भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के रणथंभौर में 2 दिन होने वाली मंथन में आम आदमी पार्टी को दिल्ली के विधानसभा चुनाव में हराने के लिए क्या रणनीति तय करती है और किन मुद्दों के सहारे दिल्ली में दोबारा वापस आकर सड़क पर उतरकर आम आदमी पार्टी को हराने के लिए अपनी रणनीति को जमीनी हकीकत में बदलती नजर आएगी। बिल्कुल अखिलेश जी, बहुत अहम जानकारी आपने बताई कि दिल्ली के बजाय राजस्थान में बैठक क्यों हो रही है। अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और खबर आपको बता रहे थे, जहां बीजेपी आरएसएस दिल्ली चुनाव को लेकर राजस्थान में बैठक करने वाली है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं, रुक करते हैं खबरों का और बात कर रहे हैं हरियाणा की, जहां आज हरियाणा दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज हरियाणा के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरियाणा में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। रक्षा मंत्री 2 चुनावी जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, दोपहर 2 बजे हरियाणा के कैथल में जनसभा करेंगे, साथ ही शाम 4 बजे हरियाणा के झज्जर में करेंगे जनसभा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आज हरियाणा के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 चुनावी जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। दोपहर 2 बजे हरियाणा के कैथल में करेंगे जनसभा, तो वहीं शाम 4 बजे हरियाणा के झज्जर में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां चुनावी रैली को संबोधित करते नजर आएंगे, साथ ही बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील करते नजर आएंगे, बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, रक्षा मंत्री हरियाणा में 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दोपहर 2 बजे हरियाणा के कैथल में जनसभा और शाम 4 बजे हरियाणा के झज्जर में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे रक्षा मंत्री। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनके स्टार प्रचारक लगातार, फिर चाहे वो हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर हो, दोनों जगहों पर चुनाव प्रचार करने में लगातार व्यस्त हैं। कितनी मजबूत नजर आ रही है हरियाणा की सत्ता में, कितनी मजबूत नजर आ रही है बीजेपी? अखिलेश जी।
हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टॉप स्टार प्रचारकों ने पूरी तरह से ताकत झोंक रखी है। भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति के तहत दिल्ली चुनाव प्रचार में दो बड़े नेताओं को उतार रही है। अलग अलग क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक चुनावी प्रचार अभियान में उतर रहे हैं। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हरियाणा के विधानसभा चुनाव में ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों को संबोधित करते नजर आएंगे। पहली रैली 2 बजे कैथल में करेंगे और दूसरी रैली 4 बजे झज्जर में करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के जिताने के लिए हरियाणा की जनता से अपील करेंगे और वोट मांगेंगे और भारतीय जनता पार्टी की फिर तीसरी बार सरकार बनाने का दावा और वादे के साथ जनता से वोट मांगते नजर आएंगे राजनाथ सिंह। आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को, भारतीय जनता पार्टी की पूरी नेताओं के साथ ही साथ टॉप स्टार प्रचारकों को चुनौती की तरह से चुनाव दे दिया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का माहौल यहाँ बेहद अच्छी भूमिका में नजर आता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को वहां कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एक तो 2 बार से लगातार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सत्ता विरोधी लहर का भी भारतीय जनता पार्टी को सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल। दूसरा, हरियाणा के किसानों का विरोध लगातार भारतीय जनता पार्टी का किया जा रहा था और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में उतरे किसान लगातार हरियाणा चुनाव में सक्रिय है। इसके अलावा दूसरा सबसे अहम मुद्दा महिला पहलवानों की अस्मिता से, उनकी सम्मान से जोड़कर भी कांग्रेस इस माहौल को भुनाने में लगी हुई है और इस हरियाणा विधानसभा चुनाव में रोजगार, युवा, महंगाई, किसान और खिलाड़ियों को मुद्दा प्रचार में हावी है। कांग्रेस इन सभी मुद्दों को जोर शोर से जनता के सामने रखकर हरियाणा की जनता से वोट मांगकर कांग्रेस की सरकार बनाने की अपील करने में जुटी हुई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी सत्ता विरोधी लहर को कम करने, कांग्रेस की पुरानी सरकारों के कामों को गिनाकर और भ्रष्टाचार को आगे रखकर और रॉबर्ट वाड्रा का नाम आगे जमीन घोटाले को लेकर कांग्रेस को घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार टॉप स्टार प्रचारक चुनावी प्रचार अभियान में जनता के सामने रखकर उनको आकर्षित करने के साथ ही साथ बीजेपी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए अपील करके वोट मांग रहे हैं। जी बिल्कुल अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और खबर आपको बता रहे थे, जहां आज हरियाणा के दौरे पर हैं रक्षा मंत्री, दोपहर 2 बजे हरियाणा के कैथल में जनसभा करेंगे, तो वहीं शाम 4 बजे भी जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे रक्षा मंत्री। रुक करते हैं अगली खबर का और दिल्ली से एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों ने दी जान। दिल्ली से बड़ी जानकारी बता रहे हैं, एक ही परिवार के 5 लोगों ने दी जान। एक व्यक्ति ने 4 बेटियों के साथ खाया जहरीला पदार्थ। सभी ने जहरीला पदार्थ खाकर की खुदकुशी। और शुक्रवार सुबह करीब 10:18 पर पड़ोसियों ने पुलिस को दी सूचना और पड़ोसियों की सूचना के बाद पुलिस ने फ्लैट का ताला तोड़कर शवों को बाहर निकाला। और आपको बता दें, चारों बेटियां दिव्यांग थी और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको बता दें, दिल्ली के वसंत कुंज के रंगपुरी गांव की ये पूरी घटना है, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों ने की खुदकुशी। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, एक ही परिवार के 5 लोगों ने दी जान। एक व्यक्ति ने 4 बेटियों के साथ खाया जहरीला पदार्थ। सभी ने जहरीला पदार्थ खाकर की खुदकुशी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार जुड़ गए हैं। अजीत, पूरा मामला क्या है? शुरुआती जांच में अभी तक क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए तंवी, बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये दिल्ली के रंगपुरी गांव इलाके से मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने अपनी 4 बेटियों के साथ नशीला पदार्थ खा करके खुदकुशी कर ली है। हालांकि पूरा का पूरा मामला जो है बीते शुक्रवार यानी कल का बताया जा रहा है
और मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को तकरीबन 10:30 बजे कल शुक्रवार को ये जानकारी मिली थी। किसी ने सूचना दी थी कि ये जो जिस मकान में रहते हैं वो मकान बंद है और कोई नहीं खोल रहा। जब पुलिस टीम वहां पहुंची तो मकान अंदर से बंद था और जब मकान मालिक और आसपास के किसी परिवार जो है यहाँ पे किराए पे रहता था और जब आसपास के लोगों के साथ जब दरवाजा तोड़ करके जब पुलिस अंदर दाखिल हुई तो पुलिस भी हक्की बक्की रह गई, क्योंकि खुद शख्स मृतक जिसका नाम हीरा लाल है वो अपनी 4 बेटियों के साथ मृत अवस्था में पड़ा था और इसके बाद पुलिस ने चारों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि जो मृतक की जो 4 बेटियां हैं वो विकलांग रूप से चलने फिरने में असमर्थ थी। हालांकि अभी तक कोई भी मौके से सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, इसलिए अभी ये कह पाना मुश्किल होगा कि आखिरकार जो किन कारणों से जो हीरालाल जो मृतक है उसने नशीला पदार्थ खा करके सुसाइड किया और सारे बच्चों के साथ अपने खुद की जीवन लीला समाप्त करी। बिल्कुल अजीत, एक सवाल ये भी है कि जानकारी ये है कि पड़ोसियों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी, तो क्या पड़ोसियों की तरफ से कोई जानकारी दी गई है कि क्या घर में किसी बात को लेकर कलह हुआ था, या फिर प्रशासन की तरफ से अभी तक इस पूरे मामले पर कुछ स्टेटमेंट सामने आया है? अजीत देखिए, मैं बताना चाहूँगा साउथ वेस्ट जिला जो है दिल्ली पुलिस का लगता है और यहाँ के जो डीसीपी है वही टीना, जिन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 50 वर्षीय हीरालाल जो मृतक हैं उनके आस पड़ोस के लोगों ने ही बताया था। ये बीते लंबे समय से यहाँ पर परिवार के साथ किराए पे रहते थे और कुछ समय पहले ही जो हीरालाल है उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया था। हालांकि बीते 4-5 दिनों से आसपास के लोगों को जब इनके बारे में कोई सुध नहीं मिली, उन्होंने बताया कि ये पिछले 3-4 दिनों से दिखाई नहीं दे रहे थे, तब जाकर के जब कल यहाँ से घर से कुछ बदबू आ रही थी तब जाकर उन्होंने पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंची। शुरुआती जानकारी में पुलिस के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि संभावना जताई जा रही है कि सल्फास खा करके इन्होंने सुसाइड किया होगा। जी सर, ठीक है, बिल्कुल वजह निकलकर सामने नहीं है। अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर आपको दिल्ली से बता रहे थे, जहां दिल्ली में एक ही परिवार के 5 लोगों ने खुदकुशी का मामला है और जिसमें चारों बेटियां दिव्यांग थीं और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। देश की बात में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर है, रुक करते हैं खबरों का और बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां उत्तर प्रदेश के 30 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आज और कल मौसम विभाग की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में मानसून के यू टर्न से पूर्वी तराई इलाके में बारिश और पिछले 24 घंटे में पूर्वी और तराई इलाकों में हुई बारिश। और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, भारी बारिश से मौसम में आई नमी, पारा भी नीचे लुढ़का। और प्रदेश में तराई क्षेत्र के महाराजगंज, सिद्धार्थनगर रेड अलर्ट, बलरामपुर व आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कल मौसम के खुलने की संभावना। 29 सितंबर से मानसून के कमजोर पड़ने के संकेत मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है। और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। प्रदेश में तराई क्षेत्र के महाराजगंज और सिद्धार्थनगर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। बलरामपुर व आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। कल मौसम के खुलने की संभावना, बड़ी जानकारी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है, जहां उत्तर प्रदेश में 30 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप मिश्रा जुड़ गए हैं। संदीप जी, यूपी के 30 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, क्या कुछ अपडेट प्रशासन की तरफ से, क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले समय में लगभग जो है 30 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। यानी कि 24 घंटे में मौसम ने एक बार फिर से जो है यूटर्न लिया है और भारी बारिश को देखने को मिल सकते हैं।
ऐसे में जो पूर्वी के कुछ क्षेत्र हैं और अवध के कुछ क्षेत्र हैं, इसके साथ साथ बुंदेलखंड के जो कुछ हिस्से हैं जहां पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। लगभग 30 जिले हैं ऐसे जहां पर 29 सितंबर तक जो है बारिश होने के संकेत जो है वो जताए गए हैं। हालांकि मौसम विभाग की जिस तरीके से अनुमान लगाया गया है उसमें जो जिले हैं उसमें खासतौर से जो पश्चिमी जिले हैं कुछ वहां पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ जो तराई क्षेत्र है वहां पर बारिश देखने को मिल सकती है। सबसे महत्वपूर्ण चीजें ये है कि जैसे बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और श्रावस्ती ऐसे जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि नदियों का तूफान भी वहां पर रहता है। तो ऐसे में उन जगहों पर जहां पर जल स्तर ठीक लेवल पर बैठा हुआ है वहां पर जो है मौसम विभाग के साथ साथ जो वहां का जो प्रशासनिक अधिकारी है, अमला है, उन्होंने भी जो है अलर्ट कर दिया है, क्योंकि भारी बारिश की वजह से कहीं ऐसा ना हो तो कोई नुकसान हो जिससे कि पारे में गिरावट आ जाए, तो इसको लेकर के भी पूरी तरीके से निर्देशित किया गया है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कड़े निर्देश जो है पहले ही जारी कर चुके हैं कि जहां भारी बारिश होती है तत्काल प्रभाव से एनडीआरएफ की टीम और प्रशासनिक अधिकारी मौके पे वहां पर रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अधिकारियों को फील्ड पे रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। ठीक है संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर आपको बता रहे थे जहां यूपी के 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है, जिसमें कई जिलों में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। आपको बता दें महाराजगंज, सिद्धार्थनगर में रेड अलर्ट जारी किया गया है और बलरामपुर व आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। देश की बात में आप बात कर रहे हैं भारत बांग्लादेश मैच की, जो कि कानपुर के ग्रीन पार्क में खेला जा रहा है। उसी से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 2 भारतीय गेंदबाज बना सकते हैं रिकॉर्ड। जडेजा बना सकते हैं 300 विकेट लेने का रिकॉर्ड, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। साथ ही अश्विन बन सकते हैं बांग्लादेश के ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर। भारत बांग्लादेश टेस्ट का आज दूसरा दिन है और आज भी बारिश का खतरा मंडरा रहा है, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, क्योंकि बीते दिन 27 सितंबर से ये मैच शुरू हुआ और बारिश ने पहले दिन खलल डाला, जिस वजह से केवल 35 ओवर का खेल हो पाया था और आज भी कहीं ना कहीं बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। और बारिश के कारण समय से पहले बंद किया गया था खेल, बीते दिन का अपडेट आपको बता रहे हैं और आज भी बारिश की संभावना जताई जा रही है, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जडेजा बना सकते हैं 300 विकेट लेने का रिकॉर्ड। अश्विन बन सकते हैं बांग्लादेश के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर। आपको बता दें भारत बांग्लादेश टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन है और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ऐसे में आज के मौसम का अपडेट लेने के लिए फैंस की निगाहें और नजरें बनी हुई हैं। आपको बता दें पहले दिन अच्छा रहा था भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बारिश के कारण समय से पहले बंद किया गया था खेल और केवल 35 ओवर का मैच ही पहले दिन हो पाया था, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज भारत बांग्लादेश टेस्ट मैच का दूसरा दिन है और आज भी
बारिश का खतरा मंडरा रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का और बात कर रहे हैं बिजनौर की। बिजनौर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। एक युवक ने बुजुर्ग महिला को डंडे से पीटा। महिला से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पास के ही रहने वाले युवक ने बुजुर्ग महिला को पीटा। पीड़ित महिला ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में दी तहरीर। बड़ी जानकारी बिजनौर से आपको बता रहे हैं। पुलिस में एफआईआर दर्ज के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। जिले के धामपुर क्षेत्र के वाल्मीकि बस्ती का ये मामला है। बिजनौर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। एक युवक ने बुजुर्ग महिला को डंडे से पीटा। महिला से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पास के ही रहने वाले युवक ने बुजुर्ग महिला को पीटा। पीड़ित महिला ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में दी तहरीर। बड़ी जानकारी बिजनौर से आपको बता रहे हैं। बिजनौर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। जिले के धामपुर क्षेत्र के वाल्मीकि बस्ती का ये मामला है, जहां एक युवक ने बुजुर्ग महिला को डंडे से पीटा। महिला से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पास के ही रहने वाले युवक ने बुजुर्ग महिला को पीटा। पीड़ित महिला ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में दी तहरीर। बिजनौर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। जहां महिला ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जिले के धामपुर क्षेत्र के वाल्मीकि बस्ती का ये मामला है, जहां एक युवक ने बुजुर्ग महिला को डंडे से पीटा। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।
क्या है ये मामला मारपीट का? मारपीट कर मैं कपड़े सुखा रही थी। अब वजह से वो पीछे से आया, मेरा डंडा उठा के मुझसे बजा लिया उसने। कौन? गेट से अब मुझे बहुत सारा के आई मैं सीधा मेरे जो हाथ पर मारे, ऐसे बताया मैंने सीधा से, मैंने मेरे खोपड़े मार दिया था। कोई रंजिश है आपकी? ना मेरे किसी से दुश्मनागी ना है, रंजिश भी मारा उसने। क्या चाहती हैं आप? क्या चाहती भैया, सजा मिलनी चाहिए ऐसे इंसान को। और अब खबर आपको बता रहे हैं शाहजहांपुर से, जहां 12 साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। शाहजहांपुर की कोतवाली थाना क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी में 12 साल की बच्ची अपने घर से दुकान पर सामान लेने गई थी। तभी मोहल्ले के ऋषभ गुप्ता ने उसे बहला फुसलाकर अपने कमरे में बुला लिया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। घबराई हुई बच्ची घर पर पहुंची और उसने अपने माता पिता को आप बीती बताई। जब पीड़िता के माता पिता ने पुलिस से शिकायत की तो पुलिस ने आरोपी ऋषभ गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है और पुलिस घटना से संबंधित साक्ष्य जुटा रही है। और अब बात कर रहे हैं मैनपुरी की, जहां मैनपुरी में दोषी पाए गए 16 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दरअसल जगह के मामूली विवाद में हो रही पंचायत के दौरान दो पक्षों में अंधाधुंध फायरिंग हुई थी। घटना में दोनों पक्षों की ओर से एक एक व्यक्ति मारा गया था और 3 लोग घायल हुए थे। और आपको बता दें, पहले हुई इस घटना में इस न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई और थाना कुर्रा इलाके के नगला मुलुपुर गाँव में फेरन सिंह व सोवरन सिंह पक्ष में जगह पर घूरा डालने को लेकर मामूली विवाद हो गया था, जिसके कारण दिनांक आपको बता रहे हैं 4 तारीख को पंचायत बुलाई गई और पंचायत के दौरान दोनों पक्षों में अंधाधुंध फायरिंग हुई थी। घटना में दोनों पक्षों की ओर से एक एक व्यक्ति मारा गया था, जबकि 3 लोग इस घटना में घायल हुए थे। न्यायालय मैनपुरी में सुनवाई हुई और जिसमें न्यायाधीश जयप्रकाश ने दोनों पक्षों के दोषी पाए जाने पर 16 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। इस घटना में पुलिस विवेचना के दौरान एफआईआर से कुछ अभियुक्तों के नाम भी पुलिस द्वारा निकाल दिए गए थे, लेकिन बाद में गवाही के आधार पर कोर्ट ने उनके नाम शामिल कर लिए और वो भी आजीवन कारावास की सजा में शामिल हैं। के अंतर्गत एक गांव है नगला मुलू, जिसमें 2 पक्ष, जिनमें एक प्रमुख व्यक्ति फेरन सिंह और दूसरे पक्ष से सोवरन सिंह है। दोनों ही पक्षों में एक गांव में पड़ी हुई घूरे की जगह को लेकर विवाद था। उस जगह को लेकर ही पंचायत चल रही थी और दौरान पंचायत दोनों पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों की तरफ से गोली चलने लगी और दोनों पक्षों में से एक एक लोग मारे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ चंद्रजीत सिंह जुड़ गए हैं। और चंद्रजीत, पूरा मामला क्या है और क्या कुछ अपडेट इस खबर पर आपके पास? देखिए,
ये आपको बता दें, ये सन 2001 की मामला है। ये थाना कुर्रा क्षेत्र के नगला मुलू में एक गांव पड़ता है, जहां फेरन सिंह और सोवरन सिंह ये दो पक्ष थे। इसमें भूरे को लेकर दोनों पक्षों में मामूली विवाद हो गया था। इसके बाद गांव में एक पंचायत 4/2/2001 को एक पंचायत बैठाई गई थी, और पंचायत के दौरान दोनों पक्षों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। इस घटना में दोनों पक्षों की ओर एक एक व्यक्ति जो है मारा गया था, और घटना में 3 लोग घायल हुए थे। ये जो मामला था वो FIR दर्ज होकर दोनों पक्षों की तरफ से FIR दर्ज हुई थी, और इसमें मामला विचाराधीन था। आज न्यायालय ने जो न्यायाधीश हैं जयप्रकाश जी, उन्होंने 16 व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ साथ 25,000 रुपए का जुर्माना भी इसमें लगाया गया। इसमें एक अभियुक्त है जो फरार चल रहा है, उसका भी वारंट काटा गया है। उसको गिरफ्तार करके पुलिस सीधा जेल भेजेगी। इस तरह से इस घटना में 16 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, और वही 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जी बिल्कुल, दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। चंद्रजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर आपको मैनपुरी से बता रहे थे, जहां मैनपुरी में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अहम जानकारी मैनपुरी से। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।